कि राम क्या ठेकेदार तुम हो, हमका मालूम हो ठेकेदार तुम हो तो तुम्हारे पास हम आते। ए भाई, वशिष्ठ जी विश्वामित्र को दशरथ जी के पास ले गए और दशरथ जी को समझाने लगे, ए दशरथ, तुमको ये मालूम होना चाहिए ये जो चौथे पन्ने तुमको 4 पुत्र मिले हैं ये संतों की कृपा से मिले हैं, संतों की कृपा से। जब संतों ने यज्ञ कराई है तभी तुम्हें 4 पुत्र मिले। तो मेरी आज्ञा है कि राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को इन्हें दे दो, सौंप दो। अच्छा, और ये है राकेश मिश्रा, नेरी से पधारे हैं, 101 मुद्राओं का दान है। अवनीश मिश्रा नेरी, 101 मुद्राओं का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश मिश्रा जी आए हैं, आए हैं अग्निवेश है। अच्छा, अग्निवेश मिश्रा, नाम गलत होगा, कोई बात नहीं, नाम गलत हो जाए रुपया दोबारा दो, नाम सही तुरंत है। अग्निवेश मिश्रा जी नेरी से पधारे हैं, 101 मुद्राओं का दान है। मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सोनू गौतम रमुआपुर की ओर से 50 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। वापस करिए, वापस लीजिए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो जैसे वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया तो अति आदर दो तने बुलाए और हृदय लगाए, हृदय से लगाया महाराज दशरथ ने और कहा कि जाओ मुनि श्रेष्ठ के साथ में जाओ, जाओ जाओ मुनि जी के साथ, जाओ जाओ। महाराज दशरथ ने आदेश किया राम लक्ष्मण को, अरे जाओ जाओ मुनि जी के साथ, सेवा में नित रही हो, हाँ जाओ जाओ सेवा में नित रही हो, जाओ जाओ मुनि जी के साथ, सेवा में नित रही हो। नित रहियो, हाँ जाओ 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 मुनि जी के साथ, सेवा में नित रहियो, हाँ जाओ जाओ सेवा में नित रहियो। वत्सल भगवान की। बस विश्वामित्र महामुनि को राम लक्ष्मण दोनों भाई मिले हैं। अब विश्वामित्र महामुनि लेकर के चल दिए दोनों भाइयों को। तो प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मैंने अपने पिता से आज्ञा ले लिया है और मैं अपनी माँ से आज्ञा लेना चाहता हूँ, इसलिए हमें माँ की आज्ञा चाहिए, हमें माँ के पास जाना है। तो विश्वामित्र ने विचार किया कि पिताजी इतना इनकार किए, पता नहीं करता लड़ाई झगड़ा करें तभी मिले, और ये महतारी तिरजायर है आज्ञा मांगे। अम्मा लिया, माँ ने मना कर दिया तो बप्पा से ने तो हम लड़ाई कर ली, हरे महतारी से ने लड़ी नहीं पेगा। लेकिन फिर भी राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को आज्ञा दिया कि जाओ अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ। जैसे प्रभु श्री राम पहुंचे और माँ कौशल्या से कहा, माता जी एक बाबा जी आए हैं
जो हमको अपने साथ में लेकर जा रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उनकी सेवा में जाएं। जैसे कौशल्या जी ने सुना बाबा जी आए हैं, तो कौशल्या जी ने कहा हाँ बेटा जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी। कौशल्या जी ने एक बार भी मना नहीं किया कि ना जाओ, जबकि पिता से ज्यादा ममता माँ को होती है अपने पुत्र पर। माँ को ममता ज्यादा होती है पिता से ज्यादा, लेकिन कौशल्या जी ने एक बार भी मना नहीं किया कि ना जाओ। क्यों जानते हो? जिसमें राम जी का पावन अवतार हुआ था, बहुत छोटे थे राम जी, तो राम जी का दर्शन करने के लिए एक दिन भगवान शंकर और काकभूषुंड जी, ये दोनों लोग अपना रूप बदल करके अयोध्या में आ गए। चारों तरफ यह हकारा हो गया, एक बाबा जी आए हैं और वो हस्तरेखा देखते हैं, जिसको जो बताते हैं वही सत्य होता है, वही सत्य होता है। तो जौन देखो तौन शंकर जी का पकड़े खींचे ले जा, बाबा जी हमका बताओ हमारी भाग्य में का लिखा है। भैया लोग हाथ कम दिखाती, माता जी लोग ज्यादा हाथ दिखाती, और जब हाथ दिखाइए तो और कुछ नहीं पूछे कि यो बताओ बाबा, यो बताओ हम लखपति कब हुई बा, और कुछ नहीं पूछे लखपति कब हुई बा बताओ। ए भाई, अगर बाबा को इनके मन की बात बताए दे तो उनका बाबा नहीं कहे बाबा नहीं स्वामी जी, वो बाबा ने वो स्वामी जी है। और अगर इनकी बात कोई मन की न बताए पावे तो कहीं बबौना कुछ मालूम ही नहीं, फिर वो स्वामी जी ने बबौना। ए भाई, तो शंकर जी काकभूषुंड जी दोनों लोग अपना रूप बदले और अयोध्या में पहुंच गए। जो देखो वो शंकर जी को काकभूषुंड को अपने घर में ले जाता है, और शंकर जी सिर्फ और सिर्फ राम जी का दर्शन करने के लिए गए थे अयोध्या में। तब तक कौशल्या मैया को किसी ने बता दिया कि बाबा जी आए हैं, उनके साथ में एक चेला है और वो हस्तरेखा देखते हैं, जो बताते हैं वही होता है। तो कौशल्या जी ने कहा बाबा जी को जल्दी बुलाओ। अब शंकर जी को बुलाया गया, साथ में काकभूषुंड जी, चेला राम वो भी साथ में, दोनों लोग दर्शन करना चाहते थे। तो जब महलों में प्रवेश करने का नंबर आया तो शंकर जी को प्रवेश मिल गया और काकभूषुंड जी को रोक दिया गया, नो एंट्री, तुम नहीं जा सकते, रुको। काकभूषुंड जी युवा हैं और शंकर जी वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। तो नारियों के कक्ष में या तो कोई बालक जाएगा या फिर कोई वृद्ध जाएगा, युवाओं का प्रवेश वर्जित। तो शंकर जी को प्रवेश मिल गया और काकभूषुंड ने रोक दिया गया। अब शंकर जी पीछे घूम के देखे, बड़ा मुस्कुराए। शंकर जी तो बहुत खुश कि हमको दर्शन मिलेगा और ये रहे जा रहे। तो काकभूषुंड को चिंता होगा, और काकभूषुंड माने कौवा बड़ा चतुर होता, बहुत चतुर होता। तो काकभूषुंड कहें रुको भाई, हम जुगाड़ बना रहे हैं। काकभूषुंड कहें ठीक है ले जाओ, बुढ़ाओ को ले जाओ, काम तुम्हारा कुछ नहीं होई। तो सब लोग कहे लगा है काम कहे ना होई। काकभूषुंड कहें सुना, ये बुढ़ाओ तो बुझाओ, इनका कुछ सूझत है वाला, कुछ दिखाते है आखिर, इनका कुछ दिखाते नहीं है। हम हस्तरेखा देखते हैं और हस्तरेखा देख करके जब इनको बताते हैं तब ये उस हस्तरेखा का फल बताते हैं। और ऐसे इनका ले जाओ तो सूझत है नहीं, कुछ काम तुम्हारा बनी नहीं, जाओ ले जाओ। तो सब लोग सोचने लगे जब बुढ़वा को दिखाते नहीं है तो काम अधूरा रह जाएगा। अब काकभूषुंड जी को भी प्रवेश मिल गया, दोनों लोगों को प्रवेश मिल गया। राम जी का पावन दर्शन किया भगवान शिव ने, काकभूषुंड जी ने। फिर कौशल्या जी कहती बताओ हमारे भैया के हाथ में क्या लिखा है। तो भगवान शंकर बताने लगे सब अच्छी बातें, सब बढ़िया बातें शिव जी ने बताई। तो कौशल्या जी कह लगे सुनो, बाबा ये बात हमका बताओ। तो शंकर जी ने कहा कौन बात? तो कौशल्या जी ने कहा ये बताओ हमारे भैया का विवाह कब होगा, हमको बहुरिया कब मिलेगी, विवाह कब होगा। तो शंकर जी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र जब बड़ा हो जाएगा, विद्या अध्ययन करके वापस महलों में आ जाएगा, तो इसको एक बाबा जी लेने के लिए आएंगे।
और जो बाबा जी ले आई हैं संग ले जी हैं, तो बाबा जी ले जी हैं क्या ला वैसे इतने बहुरिया लेकर आई हैं। शंकर जी ने ये बताया था। तो कौशल्या जी ने कहा फिर ये बताओ विवाह के बाद में हमारे पुत्र का जीवन यापन कैसा होगा, विवाह के बाद कैसा जीवन होगा। तो शंकर जी कहे लगे कि अब यह बात हम नहीं बताएगा, अब यह बात हमारे चेला बताएगी। जानते क्यों? क्योंकि विवाह के बाद राम जी का जीवन अच्छा नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा। बस बिहाव के क्या आए थोड़े दिन रहे और फिर उसके बाद वनवास और पता नहीं कितना दुख मिला। तो काकभूषण क्या है? कौवा है, और कौवा कभी मीठा नहीं बोलता, वो जब बोलता है तो तीखा बोलता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि आगे का जीवन कैसा होगा ये मेरा चेला बताएगा। तो यहाँ पर आज जब भगवान राम कौशल्या जी से पूछने आए, माता जी एक बाबा जी हमको लेने के लिए आए हैं, आपकी क्या आज्ञा है, हम जाएं या ना जाएं? तो कौशल्या जी कहें भैया जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, वैसे तो बहुरिया लेकर जल्दी। ये कौशल्या जी ने आज्ञा दिया। अब दोनों भाइयों को लेकर विश्वामित्र महामुनि चल दिए। विश्वामित्र संग लक्ष्मण राम की दर्शन कर ले। विश्वामित्र संग लक्ष्मण राम की दर्शन कर ले। विश्वामित्र संग लक्ष्मण राम की दर्शन कर ले। दर्शन कर ले, वंदन कर ले, सुमिरन कर ले जी। दर्शन कर ले, वंदन कर ले, सुमिरन कर ले जी। विश्वामित्र संग लक्ष्मण राम की दर्शन कर ले। विश्वामित्र संग लक्ष्मण राम प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर के विश्वामित्र महामुनि चल दिए। राम जी का अवतार कैसे हुआ है? यज्ञ के द्वारा भगवान का अवतार हुआ है। इसलिए राम जी ने जब प्रथम बार धनुष और बाण उठाया है तो यज्ञ की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा। और ये राम नरेशी महाराज नगर से पधारे हैं, 501 मुद्राओं का शुभ दान किया है। भैया राम नरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तो यज्ञ की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम ने प्रथम बार धनुष और बाण उठाया है। चल दिए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर के जा रहे विश्वामित्र चलते चलते पहुंचे हैं ताड़क वन में। ताड़का राक्षसी। रामलीला किसने किसने देखा? रामलीला देखी आप लोगों ने? देखी ना? जिसने रामलीला देखी हो हाथ उठाओ। उठाओ। हाँ हाँ, हमने सुना है आपकी यज्ञ में भी रामलीला आती थी, है ना? तो रामलीला में जब ताड़का का पाठ आता है तो बड़ा आनंद आता है ना। ताड़का नहीं, उसको कहते ताड़का चाची, ताड़का चाची कहते ना। तो जब ताड़का ने देखा कि एक बाबा जी 2 बालकों को लेकर के आए हैं, तो ताड़का कहने लगी, बाबा किसको ले आए बाबा, किसको ले आए, किसको ले आए बाबा, किसको ले आए, किसको ले आए बाबा, किसको ले आए। ताड़का राशि सामने खड़ी हो गई और
विश्वामित्र से कहती है बाबा बोलो किसको ले आए बाबा, किसको ले आए, किसको ले आए बाबा, किसको ले आए, आए बाबा किसको ले आए। पहले मैं इसको खाऊं, पहले मैं इसको खाऊं, बाद में तुमको खाऊं, बाद में तुमको खाऊं। पहले मैं इसको खाऊं, पहले मैं इसको खाऊं, बाद में तुमको खाऊं, बाद में तुमको खाऊं। तीनों को मैं खाऊंगी, खा जाऊंगी। किसको ले आए बाबा, किसको ले आए बाबा, किसको ले आए। तारका राशि सामने खड़ी हो गई और कहती है इन दोनों बालकों को और बाबा तुमको तीनों को खा जाऊंगी। तो विश्वामित्र ने राम जी से कहा कि इस राशि को संहारो। तो राम जी को जैसे आज्ञा मिली तो जब जोर से बोले तब वो होते। तीर रघुवर ने मारा, तीर रघुवर ने मारा, तीर रघुवर ने मारा, तारका को संहारा, तारका को संहारा। जैसे राम जी को आज्ञा मिली राम जी ने निकाला बाण और एक ही बाण प्राण हर, एक ही बाण मारा और एक ही बाण में सारा काम हो गया। तीर रघुवर ने मारा, तीर रघुवर ने मारा, शिरो हो जा मीठा मीठा हो जा। तीर रघुवर ने मारा, तीर रघुवर ने मारा, तारका को संहारा, तारका को संहारा, तारका को संहारा। तारका मरी मुनि हंसने लगे, हंसने लगे। जैसे ताड़का मरी और जब ताड़का मर गई तब विश्वामित्र बोले हाँ अब सही रहा। तीर रघुवर ने मारा, तीर रघुवर ने मारा, ताड़का को संहारा, ताड़का को संहारा। ताड़का मरी मुनि हंसने लगे, हंसने लगे। कैसे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ताड़का का संहार और उद्धार हुआ राम जी के हाथों से। इसी जगह पर दो विद्याएं विश्वामित्र महामुनि ने प्रभु श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को दिया है, बला और अति बला, जिनकी ये विशेषता है क्षुधा और पिपा जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। दो विद्याएं हैं जिनकी विशेषता है भूख और प्यास नहीं लगती और शरीर में शक्ति हमेशा विद्यमान रहती है। और दूसरी विद्या का ये प्रभाव है कि चाहे जितने बाण तर्कस से चलाए जाएं कभी बाण कम पड़ते नहीं। दो विद्याएं प्रदान किया और फिर अपने आश्रम पर पहुंचे। अपने आश्रम पर पहुंचे विश्वामित्र महामुनि। जैसे ही प्रातः काल हुआ, जब प्रातः काल हुआ, जब प्रातः काल हुई तो भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई नित्य क्रिया से निवृत्त हुए और फिर अपने गुरुदेव से कहा हो प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जान।
मख की रखवारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे प्रातः काल हुई तो प्रभु श्री राम ने कहा, प्रात कहा मुनिसन रघुराई और निर्भय यज्ञ करह तुम जाई। हे गुरुदेव, आप निर्भय होकर के यज्ञ करो, मैं यज्ञ की रक्षा करूंगा। और होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। विश्वामित्र महामुनि यज्ञ कर रहे हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई धनुष के ऊपर एकदम बाण चढ़ाए हुए और वीर आसन में बैठे। वीर आसन जानते हैं? जैसे हनुमान जी महाराज बैठते हैं, एक पैर बिल्कुल नीचे और एक पैर ऊपर को उठा। वीर आसन में दोनों भाई बैठे और धनुष के ऊपर बाण एकदम चढ़ा, एकदम अलर्ट। समझ रहे हो? जैसे वैष्णो देवी जाओ और जब स्टेशन पर उतरी हो, वैष्णो देवी जाओ तो जब स्टेशन पर उतरोगे, जम्मू नाम है का, जम्मू स्टेशन जब उतरी हो जाए तो पहली बात 15-20 किलोमीटर पहले से मोबाइल काम करना बंद कर देता है। वहां सिर्फ पोस्टपेड मोबाइल चलता है, वहां BSNL नंबर होता हो, और ये यूनिनार एयरटेल फेयरटेल तब सब बंद। अब पता नहीं चलेगा, कोई भाई नहीं जान सके। हो गया लगभग 8-10 साल हो गए। तो जम्मू स्टेशन जब उतरोगे तो स्टेशन पर मिलिट्री लगी है और मिलिट्री वाले ऊपर बना है लोहे का इंतजाम, वही के ऊपर गन मशीन ले खड़े हैं। और खड़े जान कितना है, ऐसे नॉर्मल नहीं खड़े हैं, खटका पर बिल्कुल हाथ धरे खड़े हैं, एकदम अलर्ट खड़े हैं कि तनिको अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखावे तो वह तुरंत तड़ घुस दे। उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उधर आतंकवाद ज्यादा है, आतंकवादी लोग उधर ज्यादा है। तो ऐसे ही राम लक्ष्मण दोनों भाई एकदम अलर्ट खड़े हैं और कहते हैं आप निर्भय होकर के यज्ञ करो। आज विश्वामित्र महामुनि यज्ञ कर रहे हैं। ध्यान देंगे, यज्ञ करने का स्थान वही है, यज्ञ करने वाले सारे ब्राह्मण भी वही हैं, यज्ञ का मुहूर्त भी वही है। लेकिन आज कोई भी दैत्य विश्वामित्र महामुनि की यज्ञ में बाधा डालने में सफल नहीं हुआ। कोई दैत्य बाधा नहीं डाल सका। क्यों? क्योंकि जब तक विश्वामित्र महामुनि अपने बल पर यज्ञ करते रहे तब तक उनका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। जब विश्वामित्र महामुनि ने अपनी सारी जिम्मेदारियां भगवान के हाथों में सौंप दिया, तब कोई दैत्य उनके यज्ञ में बाधा डाल नहीं सका, कोई बाधा नहीं डाल सका। तो हर व्यक्ति को ये चाहिए कि अपनी जीवन डोरी को भगवान के हाथों में सौंप दीजिए। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया। सरकार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे पतन अब मेरा है। सरकार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया।
वत्सल भगवान की। तो हर व्यक्ति को ये चाहिए कि अपनी जीवन डोरी को भगवान के हाथों में सौंप दे, तब आपका कहीं पर कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी। अब आजकल हो जात का है क्या, तब मेहनत करे और अगर गेहूं मतलब भरे पैदा हो जाए तो जान का कहीं का बताई भैया, हम लड़का मेहरवा सब कोई दिन रात ख्यातम सती हुई गन सती, तब जाके ये 4 दाना हमका देखे मिले, 4 दाना। और अगर कुछ गड़बड़ा जाए, फसल ठीक से ना हो तो जान का काज का बताई दोस्त, मेहनत तो बहुत करें लेकिन भगवान सब लईगे पैदा हो जाए तो अपनी स्यादसी, और गड़बड़ा जाए तो भगवान लईगे। विश्वामित्र महामुनि की यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। मारी सुवावने को दैत्य आ गए, और जैसे दैत्य आए तो प्रभु श्री राम ने देखा मारीच आया है, और इस मारी से आगे लीला में हमें काम लेना है, ये हमारे बहुत काम आया, तो इसको मारना उचित नहीं। भगवान श्री राम ने बिना फर का बाण मारीच को मार दिया, और मारीच को समुद्र के पार पहुंचा दिया, समुद्र के पार। सुबाहु को अग्निबाण के द्वारा समाप्त किया, और भी जितने दैत्य थे उन दैत्यों को, राक्षसों को लक्ष्मण जी ने मार दिया। विधिवत यज्ञ संपन्न हुआ है विश्वामित्र महामुनि का। कुछ दिन तक प्रभु श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र महामुनि के पावन आश्रम पर रहे हैं। और ये दानदाताओं की सूची है। राजपाल राठौर बहुबनी की ओर से 51 मुद्राओं का दान, सुनील राठौर बहुबनी की ओर से 51 मुद्राओं का दान, बलराम राठौर, गांव का नाम लिखा अमा मुल्ला, अमा मुल्ला सही है, ढोलक मास्टर जाना था, आमा मुल्ला, अच्छा ठीक है। और ये बलराम राठौर जी आमा मुल्ला से पधारे हैं, 101 मुद्राओं का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कुछ दिन तक प्रभु श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र के पावन आश्रम पर रुके हैं। और कुछ दिन के बाद जनकपुर से एक पत्र आया है, जनकपुर से एक पत्र आया है। जनकपुर में धनुष यज्ञ का मेला है, तो विश्वामित्र महामुनि ने कहा कि हम तो जा रहे हैं जनकपुर, अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे साथ में मेला देखने चलो, और अगर ना इच्छा हो तो आराम से यहीं आश्रम पर रहो। तो राम जी ने सुना जनकपुर में मेला है, तो राम जी ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे गुरुदेव, हमें भी मेला देखना है। राम जी भी विश्वामित्र के साथ में चल दिए दोनों भाई। ध्यान देंगे, जनकपुर से जो पत्र आया है वो पत्र किसके लिए आया है? विश्वामित्र महामुनि के लिए। विश्वामित्र के नाम से पत्र आया है। कार्ड, पत्र ना कार्ड समझ लो, कार्ड। निमंत्रण में कौन था? विश्वामित्र महामुनि। राम जी का उसमें कोई नाम नहीं लिखा है, ना कोई निमंत्रण, कुछ नहीं लिखा। निमंत्रण सिर्फ विश्वामित्र महामुनि का है। लेकिन राम जी बिना बुलाए जा रहे हैं जनकपुर की ओर। जनकपुर जा रहे हैं क्यों? क्योंकि महाराज जनक के वहां, ध्यान देंगे, महाराज जनक जी के वहां सीता जी प्रगटी हैं, सीता जी का जन्म हुआ है। तो सीता का मतलब क्या है? सीता का मतलब है भक्ति। सीता का मतलब भक्ति। जहां पर भक्ति विराजमान रहती है, भगवान वहां पर बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। तो आप लोग समझ लीजिए, अपने हृदय के अंदर भक्ति को जागृत करें तो भगवान का वास आपके हृदय में हो जाएगा। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुने नाथा, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा।
धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनिवर के साथ। प्रभु श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र के साथ में जा रहे हैं जनकपुर की ओर। क्या बजा है? 11:25 है? हाँ हाँ गुब्बारा तो लगे हैं, जनकपुर की तैयारी बिल्कुल तैयारी है। चलो फिर अब है पहुंचाए दी थे, काहे परेशान ले हो। गुब्बारा मतलब 12 सुधीर अलवेला कह रहे गुब्बारा मतलब 12 बजाओ। ठीक है, चाहिए हो ना कोई जन भैया चाहिए जाए तो ना रहे हो, कोई जन जाए ना। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो चलते चलते प्रभु श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई पहुंचे एक आश्रम पर, जो आश्रम बहुत सूना है। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहां नाही। एक आश्रम देखा जो बड़ा सूना है, बहुत सूना। वहां पर कोई जीव जंतु नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं। वहां पर एक पत्थर की शिला है। तो भगवान ने उस शिला को जब देखा, वैष्णवी बहुबनी की ओर से 101 मुद्राओं का दान है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने जब पत्थर की शिला को देखा तो राम जी पूछने लगे, गुरुदेव ये आश्रम किसका है? ये इतना सूना क्यों है? यहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं, ये पत्थर की शिला कैसी है? तो विश्वामित्र महामुनि ने कहा, वैसे तो आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस समय आप कर रहे हैं नर लीला, तो हम आपको बता रहे हैं ये आश्रम किसका है और ये पत्थर की शिला कौन है। गौतम नारी श्राप वश और उपल देह चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। विश्वामित्र महामुनि कहते हैं, ये जो पत्थर की शिला है ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। तो राम जी ने कहा, ये प्रसंग आप हमको विस्तार से सुनाए। वैसे ध्यान देंगे, ये प्रसंग गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बहुत सूक्ष्म दृष्टि से लिखा है, इसको बहुत छोटा करके। कथा सकल मुनि प्रभु ही सुनाई, सारी कथा उनको बहुत कम शब्दों में सुनाया। लेकिन ध्यान देंगे, ये अहिल्या पत्थर की कैसे हुई। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपने दरबार में बैठा था, तो उसने अपने दरबार में प्रश्न किया कि ये बताओ, सबसे ज्यादा सुंदरता हमारे स्वर्ग में है या कहीं और भी है? तो सूर्य देवता उठकर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जब मैं उदय होता हूं तो बहुत सी नारियां अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाती, जब तक मैं रहता हूं तब तक वो बाहर नहीं निकलती। चंद्र देवता से प्रश्न हुआ, तुम बताओ स्वर्ग लोक से ज्यादा सुंदरता मृत लोक में कहीं है या नहीं? तो चंद्र देवता उठकर खड़े हुए और कहते हैं, साल में एक पर्व आता है
जिसका नाम है करवा चौथ। और करवा चौथ का पूजन व्रत नारियां करती हैं। जब तक वो मेरा दर्शन ना करे तब तक वो जल नहीं पीती। तो मैंने देखा है आपके स्वर्ग से कहीं ज्यादा सुंदरता मृत लोक में है। देवराज इंद्र ने कहा कौन सुंदर है स्वर्ग से ज्यादा? तो चंद्र देवता कहते हैं गौतम ऋषि की जो पत्नी है अहिल्या, वो बहुत सुंदर है। जैसे अहिल्या का नाम देवराज इंद्र ने सुना तो उसको अपनी पुरानी बात याद आ गई। जिस समय अहिल्या का विवाह नहीं हुआ था तो अहिल्या से देवराज इंद्र विवाह करना चाहता था। बहुत जिद किया अहिल्या के साथ विवाह करने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अहिल्या का विवाह उसी के साथ में होगा जो ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा लगा करके सबसे पहले आ जाएगा। तो देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी के ऊपर सवार हुआ और ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा करने के लिए चल दिया। इधर गौतम ऋषि जिनका नियम था प्रातःकाल उठ करके गंगा की स्नान करते थे। तो गौतम ऋषि स्नान किए गंगा जी में और जैसे स्नान करके बाहर आए तो देखते हैं एक गौ माता उसी जगह पर खड़ी है। गौ माता को देखा खड़ी है तो गौ की 7 परिक्रमा गौतम ऋषि ने तुरंत कर लिया। 7 परिक्रमा कर लिया। और जब 7 परिक्रमा हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने गौ की 7 परिक्रमा की है, अब ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रण के अनुसार अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ में हो गया। देवराज इंद्र हफद पहुंचे आए बड़ी देर बाद। ऐरावत हाथी से आए हफद। जब पहुंचे आए तो देखा यहाँ सब बिहार उड़ाव हुईगा, सब कल्यावा अलावा सब फिर विदाई के नंबर विदाई के नंबर। देवराज इंद्र ने कहा ठीक तूने मेरे साथ में छल किया है, एक समय वो आएगा मैं छल से तुझे हासिल करूंगा। आज वही याद आ गई देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र चंद्र देवता से कहता है कि ऐसा करो मेरी सहायता करो, मुझे अहिल्या के साथ में छल करना। 12 बजे रात्रि में मुर्गे का रूप धारण करो और जाकर